अब देखो नंदी श्रृंगी भृंगी भगवान को क्या सजाएं। आज तक कोई भी दुल्हा को हमने श्रृंगार नहीं किया, प्रभु आपका श्रृंगार हम कैसे करेंगे। भगवान बोले जैसा करना हो कर दीजिए। पहले तो भगवान के जो अभी अभी काम को भगवान ने भस्म किया, जटा बिखरा हुआ था, पहले जटा को समेटा, समेटते समेटे वही जटा मुकुट जैसा हो गया। और उसके बाद फेशियल तो कर नहीं पाए, पाउडर तो लगाना पड़ेगा। बगल में शमशान घाट है, वहां से अभी अभी जलाया हुआ राख को लेकर के आए और भगवान के मुंह पर पोत दिए, लगाया नहीं पोत दिया। प्यार से बोलो, पाउडर लगाना तो थोड़ा बहुत ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हो ना, लेकिन यहाँ पर भगवान के चेहरा पर पोत दिया। भगवान तो पहले से गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे ये राख पोते भगवान और सुंदर हो गए। कंठ में विष है। अब हार कैसा होगा, तो सांप को ढूंढ करके लाए, सांप के माला पहनाया, बाजूबंद पहनाया और कान में बिच्छू के कुंडल पहनाया। और उसके बाद में जो दुल्हा होता है ना, उसको मोर धारण कराया जाता है। आपके यहाँ होता होगा, आगे जो लटकता है चेहरा में। और वो मोर कहाँ से लाए, तो छोटे छोटे पतले पतले सांप को लेकर के आए। खूब सारे सांप को जैसे इकट्ठा करके बांध दिए और पूंछ को नीचे की ओर लटकाया। भगवान का मोर भी भगवान ने धारण किया। जैसे हटा के भगवान हंसे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्यार से बोलो ना। अब उसके बाद भगवान के गणों ने जैसे भगवान को सजाया, 3 नयन हैं, हाथों में सांप का बाजूबंद, सांप से कंगन बनाया, पाँव में सांप का ही पायल बनाया, बासुकी नाग का जनेऊ धारण किया, एक जैसे कलर के बिच्छू के कुंडल बनाया, मैचिंग मैचिंग, दोनों कान में एक सा होना चाहिए। और उसके बाद हाथ में त्रिशूल पकड़ाया। भगवान के सिर पर गंगा और चंद्रमा दोनों ही सुंदर लग रहे हैं, और तो सब ऐसे ही लग रहे हैं। और भगवान जैसे दुल्हा बन के तैयार हुए, हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के जैसे खड़े हुए, गण बोले बाबा एक कमी रह गई है। कौन सी कमी? प्रभु आपने सब कुछ पहना, आज आपकी शादी है, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, अभी तक आप कुछ पहने नहीं हैं। भगवान बोले अब कपड़ा मांगने हम कहाँ जाएं? तो गण बोले आप जहाँ बैठे हैं उसी को लपेट लेते हैं। बागंबर में भगवान बैठे, उसी को उठाया, जितने बार लपेटा वो खुल रहा था, खुल के गिर रहा था। तब एक सांप को ड्यूटी में लगाया, तुम्हारा ड्यूटी ये है, जब तक भगवान का विवाह पूर्ण नहीं होगा तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, कोई नाचेगा नहीं, हिलेगा नहीं, भगवान के ये वस्त्र को बांध करके रखना। सांप से बांध दिया और भगवान का वस्त्र भी हो गया। भगवान जैसे तैयार हो गए, देवी देवता आए दुल्हा को देखने के लिए। जितने देवियां हैं पहले दुल्हा को देखने के लिए आई। भगवान शंकर बोले कि अब जाने के लिए तैयारी हो गया, अब चलते हैं। जैसे देव देवियां ने देखा ये दुल्हा को कौन अपनी बेटी देगा, सब हंसने लगे। भगवान नारायण बोले बारात के अनुरूप, दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। भगवान विष्णु देवी देवता के साथ में आगे गए, दूसरे मंडली के साथ में भगवान अपना बारात लेकर के जा रहे हैं। और भगवान के बारात में कौन है? भूत प्रेत है। भगवान बोले कोई बात नहीं, देवता लोग गए तो हम अपने टोली में जाएंगे। आप किसी भी सफर में जाओ, अपने टोली का आनंद अलग होता है। और भगवान अपने गण से बोले उन सब को बुलाओ, हमारा विवाह है तो उन सब को अपनों को बुलाओ। जैसे श्रृंगी ने हर हर महादेव बोला, सब प्रकट हो गए। हर हर महादेव। समस्त भूत प्रेत सब कोई अपने अपने देश से, अपने अपने स्थान से आए। सब कोई नाचने लगे, गाने लगे। बड़ा विचित्र वहाँ पर आवाज आ रहा है।
भगवान अपने आनंद मंगल के साथ में बारात लेकर के पहुंचे। जैसे हिमाचल नगरी में बाबा का बारात पहुंचा, बारात देखने के लिए बच्चे सब कोई बड़े भाव से दुल्हा देखने के लिए आए। जैसे दुल्हा को देखा सब भागे, अपने अपने गेट बंद कर दिए। अपनी अपनी मैया से कहा कि मैया बारात ऐसा है जैसा यमराज का टोली आ रहा हो। सब अपने अपने माँ को बता रहे हैं और गेट बंद कर रहे हैं। भगवान विष्णु पहले से देव समुदाय को लेकर के पहुंचे थे। पहले तो जो अगवान लोग रहते हैं बारात का स्वागत करने के लिए, भगवान विष्णु को देखा और लोगों ने बात किया यही दुल्हा होंगे। भगवान को दुल्हा समझ लिया। भगवान बोले ना ना, हम दुल्हा नहीं, दुल्हा पीछे आ रहे, हम बाराती हैं। और वहाँ के लोग सोचे बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। सब नाचने लगे। भगवान नारायण बोले कि बाबा नाचो, जैसे असली दुल्हा को देखोगे नाचोगे नहीं फिर भाग जाओगे। समस्त भूत प्रेत गए भगवान के साथ में और जैसे स्वागत के लिए माला पहनाने के लिए वहाँ पर अगवान लोग खड़े थे। किसी भूत का पूरे शरीर में मुंह बना हुआ है, किसी के पेट से हाथ उगा हुआ, किसी के सिर पर हाथ है, किसी के आँख ही नहीं, किसी के पूरे शरीर में आँख ही आँख है, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी का शरीर अत्यंत मोटा है, किसी का दुबला है। ये विचित्र बारात को देख के सब भागने लगे। जैसे नगर में पहुंचे, माता मैना आरती लेकर के भगवान के स्वागत के लिए आई। पधारे समस्त अतिथि गण के लिए सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाएं। और जैसे मैया मैना भगवान भोलेनाथ का स्वागत के लिए आरती लेकर के आई, हिमाचल नगरी में सब कोई अपने अपने घर का गेट बंद करने लगे। भगवान के गढ़ बोले प्रभु आपका विवाह है और आपका स्वागत में सब अपना गेट बंद कर रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, यहाँ का नियम ऐसा होगा। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने ससुराल पहुँचे हैं। कंचन थारा सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी, रुद्र ही देखा, विकट वेश रुद्र ही देखा, आवलन उर भय भयउ विशेषा, आवलन उर भय भयउ विशेषा, माता मैना कंचन थाल में आरती सजा करके गई, जल पात्र में जल लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए गई। जैसे भोलेनाथ को देखा आरती थाली नीचे गिर गया, लोटे पर जो जल था वो गिर गया। अब उसके बाद भगवान के गढ़ बोले प्रभु आपकी सास ने आपका अपमान किया। भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरी जो सासू माँ है ना वो विद्वान है। क्यों? वो देख रहे हैं जिनके सिर पर गंगा जी बैठी, उनके सामने एक लोटा जल लेकर के हम क्या करेंगे, इसलिए अपने आप गिरा दिया। ये मेरा अपमान नहीं हो रहा है, प्यार से बोलो ना। भगवान का ससुराल है, कहते हैं लोग अपने ससुराल में अपमान भी हो जाए तो अपने घर में आकर के ससुराली की बुराई नहीं करते। जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना जी। अब जैसे दुल्हा को देखा, इतने में सांप ने अपने फड़ को आगे किया, मैया भाग गई, भीतर गई, रोने लगी, विलाप हुआ।
समस्त नारियां, समस्त माताएं अंदर जाकर के बातें करती, इतनी सुंदर हमारी पार्वती और दुल्हा पागल जैसा है, कौन विवाह करेगा। अब मैया पार्वती जी की माँ मैना नारद जी को गाली देने लगी। इतने में एक माँ ने कहा, एक माता ने कहा, देखो माताओं का स्वभाव होता है बातचीत करने का। एक मैया बोली, ये बताओ ये दुल्हा कौन बताया, ये दुल्हा किसने बताया था। तुरंत नारद जी याद में आ गए। मैया मैना नारद जी को डांटने लगी, खुद का तो घर नहीं है, दूसरों का बना बसाया हुआ घर तोड़ने आए। नारद जी हमारे जीवन को बर्बाद कर दी, हमारी फूल जैसी बेटी को ऐसे पागल दुल्हा बताया। खूब डांटने लगी। मैया पार्वती बोली, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। माँ ये बताओ, अगर हमारे भाग्य में वही दुल्हा के रूप में लिखे गए हैं, विधि के लेखनी को क्या आप मिटा सकती हैं? आप नहीं मिटा सकते। मेरे भाग्य में वही होंगे, इसलिए उनके साथ मेरा विवाह हो रहा है। इसलिए आप अपने मुंह से गलत वचन निकाल करके अपने बाड़ी को कलंकित मत करो माँ। पार्वती जी ने समझाया। इतने में नारद जी आए। नारद जी आकर के समझाने लगे। क्या? तब नारद सबही समझावा, तब नारद सबही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनहु मम वाणी, मयना सत्य सुनहु मम वाणी, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी, सुता जगदम्बा तव सुता। यहाँ पर मैया रोने लगी, उनको भ्रम हुआ। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, माँ मैना आप इस बात को सत्य समझिएगा। आप रो रही हैं, आप विलाप कर रही हैं। आपकी बेटी पार्वती, आप ये विचार करें दुल्हा पागल जैसा है, उनके साथ में कैसे अपनी कन्या को भेजूंगी। आप ये विचार करके रो रही हैं। आपका रोना ठीक है, क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं। माता पार्वती के पूर्व जन्म के चरित्र पूर्ण भगवान भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी थी। नारद जी ने सुनाया और उसके बाद में नारद जी बोले, माँ ये पार्वती जी आपकी बेटी बस नहीं है, ये आपकी बेटी नहीं है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, सदा सदा से है। इसलिए इस भ्रम को आप तोड़िए और अब अपनी बेटी का नहीं, माँ का विवाह की तैयारी करिए।